हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। सो फाइनली एक ऐसा सेशन जिसकी नीड सबसे ज्यादा कैट एस्पिरेंट्स को थी कि लास्ट 50 डे में सबसे डिफिकल्ट या सबसे कॉन्फिडेंस जिसमें प्रॉब्लमेटिक है कि कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा, एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ रहा, दैट इज क्वांटिटी एप्टीट्यूड। उसके बारे में बात करने आया हूं मैं रवि कुमार फॉर योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड LRD एजुकेटर फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट। फाइनली वी गाइस डिस्कस अबाउट क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड लास्ट 50 डे में उसे कैसे प्लान करना है। प्रॉब्लम ये हो रही होगी, पहले क्या जब तुम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे तो पर्टिकुलर टॉपिक पे 10-12 क्लासेस करने के बाद तुम्हारे अंदर वो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी, क्वेश्चंस बना पा रहे होते थे, लाइक परसेंटेज हुआ, लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ, लॉगरिथम हुआ। बट जब से तुम लोग सेक्शनल मॉक दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, वहां मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है। पता लग रहा है उनके साथ कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कहाँ इंप्लीमेंट होगी। सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ जाता है, टीचर के समझाने के बाद समझ में आ जाता है, बट वो जो 22 क्वेश्चन सामने होते हैं उनमें से डिसाइड करना कि कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो रहा है। इन सब पे बात करेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली लगे कि ये अगर हम प्लान इंप्लीमेंट करेंगे आने वाले 50 डे में तो कहीं ना कहीं हमारे स्कोर इंक्रीज होंगे, तो एक बार बताना जरूर, ठीक है। फॉलो करने का एक तरीका होता है, तरीके को तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं चाहे तुम नॉन मैथ से हो चाहे मैथमेटिक बैकग्राउंड से हो, रास्ता कुछ ऐसा सही जाएगा। तो मैं स्मूथली एक प्लान तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज अ क्वांटिटी एप्टीट्यूड लर्नर को क्या आती है कि वहां तुम लोग क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इंप्लीमेशन की जहां बात आती है ना, वहां प्रॉब्लम होती है। अगर तुम्हें थोड़ा सा कोई पुश दे देना कि यार स्टार्ट कैसे होगा, कोई क्वेश्चन स्टार्ट करके दे दे, बाद में तुम इक्वेशन बना लेते हो, फिर इक्वेशन से सॉल्यूशन बना लेते हो, बट वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इनिशियल स्टेज में एक पुश नहीं मिल रहा। उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन सी चीज कब रिवाइज करनी है, कैसे सेक्शनल देने हैं, कैसे टॉपिक वाइज टेस्ट देने, इन सब का ध्यान रखूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ फटाफट। तुम्हारे सामने क्वांट के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं, दैट इज अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम। जिसमें से हाईएस्ट वेटेज, ऐसे नहीं कहूंगा कि ये फिक्स है, कैट ने बोला है कि यहां से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 5 ईयर से अगर तुम देखोगे तो यहां से क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा है। जिसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट का जो नंबर ऑफ पेयर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थमेटिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, एल्जेब्रा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और ज्योमेट्री के अंदर जाओगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, सबसे हाई चांस है कि क्वेश्चन पूछे जाए। लाइक 22 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाले हैं, तो अराउंड कहीं ना कहीं 15-16 इवन 17 तक यहीं से पूछे जाएंगे। रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन तुम्हारे नंबर सिस्टम प्लस मॉडर्न मैथ से आएंगे। तो हाई वेटेज वाले सेशन पे थोड़ा सा फोकस करें। देखो तरीका बताता हूं मैं, है ना। अब प्रॉब्लम यही हो रही होगी कि एक इजी क्वेश्चन भी अब डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि एक प्रेशर है, एक टाइमर प्रेशर है, उसको कैसे हैंडल। लाइक सुनना, जैसे मैंने स्क्रीन पे मोस्टली उन टॉपिक के नाम लिखे जो इंपॉर्टेंट है या फिर जिनसे क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा है। मान लो तुम लोग परसेंटेज की बात करते हो, समझ लो। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आए नहीं आए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना अर्थमेटिक और डीआई दोनों ही डुएबल नहीं है। क्योंकि जब तक तुम्हें परसेंटेज में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी याद नहीं होगी, फ्रैक्शन कन्वर्ट करना नहीं आएगा, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज समझ में नहीं आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फास्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारा परसेंटेज ही खराब नहीं होगा, इवन पूरे अर्थमेटिक की कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी, इवन डीआई की कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी। तो परसेंटेज को है ना, परसेंटेज को अब आने वाले 50 डे में स्किप नहीं करना। ये तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। रैंडमली मान लो तुम दिन में 4-5 परसेंटेज रैंडम लिखा और उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया, तो इससे क्या होगा, रोटेशन ऑफ परसेंटेज चलता रहेगा। ये ना एक्चुअल में टूल है, इस टूल को जितना शार्प करते जाओगे ना उतनी बेहतर कैलकुलेशन करोगे। दूसरी टूल होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हर दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें ये कहीं ना कहीं दिखेगा, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे वो डीआई के क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो, चाहे वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो, इवन परसेंटेज के क्वेश्चन भी कन्वर्ट करके पूछ लिए जाते हैं। ये दोनों टॉपिक है ना, इन टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए तुम्हारे। कमांड का मतलब जानते हो कि अगर कोई रेशियो और परसेंटेज गिवन है, उन्हें कन्वर्ट करना, दो रेशियोज गिवन है, दो अलग रेशियोज गिवन है, उनको मर्ज करना,
परसेंटेज से रेशियो कन्वर्ट करना, को अपने रूटीन में ऐड कर लो। रूटीन इन सेंस, चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, रेगुलर बेसिस पे तुम लगातार इसे रिवाइज करते रहोगे ना पैरेलल में। रिवाइज करने का ये मतलब नहीं कि पूरा चैप्टर ओपन किया। मेरे को मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला शीट दी हुई है, हर फॉर्मूला शीट में टॉपिक वाइज चीजें हैं, वो अब काम आएगी। तुम फॉर्मूला शीट को उठाओगे ना तो यू रियलाइज यार लिटरली सेल्फ फील आया उसमें। फॉर्मूला शीट के अंदर परसेंटेज 5 पेज में, 5 पेज में क्वेश्चंस तो मुश्किल से 2-3 है, बट वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्विकली 10 to 15 मिनट में रिवाइज किए जा सकते हैं। और वो रिवीजन जो तुम लोग करोगे ना कहीं तुम्हारे स्कोर में तुम्हें दिखेगा कि जहां तुम 5 मिनट ले रहे हो ना क्वेश्चन सोल्व करने में, वो 3 to 4 मिनट में होगा। ठीक है, तो पहली दो चीज तो अपने माइंड में सेट कर लो। अब इन सब के बाद एक और टूल आता है, दैट इज एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो गाइस एलिगेशन है ना, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है। एलिगेशन एक तरीके से एक ऐसा टूल है जिससे तुम्हारे परसेंटेज के क्वेश्चंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, तुम्हारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, तुम्हारे टीडीएस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो एलिगेशन इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, चाहे तुम एलिगेशन मैप से सोल्व करो, चाहे तुम सीसो से सोल्व करो, बट ये इंप्लीमेशन आना चाहिए। देयर इज अ नो कंफ्यूजन, वहां कंफ्यूजन का कोई सेंस नहीं है कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा रेशियो कैसे लेना है, इनका डिफरेंस क्या आएगा, रेशियो से वैल्यू क्या आएगी। तो इसको है ना एक अपने तरीके से एक पेज में एक शॉर्ट नोट्स बना लेने। ठीक है, चलो इतनी बात तो हुई अर्थमेटिक। अब करना कैसे वो सुनो। लाइक सॉरी, लाइक तुम लोगों को अपने ही प्लान सेटल करने, ध्यान से सुनना सारे, अपने ही प्लान सेटल करने कि फॉर एग्जांपल तुम अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर रहे हो जहां से भी तुमने पढ़ रखा है, सुनते जाना, जहां से भी पढ़ रखा है, रैंडमली वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन क्वेश्चन, इस तरीके से अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन तुम्हें अपने नोट्स वाले ही लगाने हैं। समझ रहे हो सारे के सारे, चाहे तुमने सेल्फ स्टडी की हो या कहीं से पढ़ा हो या फिर कुछ भी, तो 10 क्वेश्चन अपने ही नोट से लगाने, रैंडम पिक करके हर टॉपिक से। इससे क्या होगा सर, इससे तुम्हें पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और पूरा का पूरा चैप्टर एक तरीके से गो थ्रू हो जाएगा। यार आइडिया तो लग रहा है सही सही। ऐसा तुम रोज करोगे ना 10 क्वेश्चन इसके, तो यू रियलाइज कि यार ये पहले किए हुए हैं, थोड़ा सोचना आसान है, कॉन्फिडेंस गेन करना आसान है, इससे तुम्हें मॉक में कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो एक बात ध्यान से सुनना, एक टॉपिक पे कंटिन्यू 10 to 15 क्लासेस करने के बाद कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, बट वो कॉन्फिडेंस क्या है धीरे धीरे लूज होता जाता है जब तुम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दैट्स द बेस्ट वे, तुम रैंडमली हर टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाओगे और अपने बिहाफ पे सेल्फ स्टडी में ये चीज इंक्लूड करोगे। डन ना। इसके अलावा जैसे मेरी स्कोर बूस्टर कोई सीरीज चल रही है, यूट्यूब पे मेरी सीरीज चल रही है, वो फॉलो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। 10 क्वेश्चंस एवरी डे फॉलो करना डिफिकल्ट टास्क है, बट फॉलो अप करोगे आने वाले 50 डे में तो जो 500 क्वेश्चंस अपन ने किए हैं क्लास में अर्थमेटिक के, वो सारे आ जाएंगे। और यू रियलाइज कि ये बहुत सही टेक्निक थी। ना तो तुम किसी एक टॉपिक पे नहीं स्टक होगे, ना ही तुम्हें ये लगेगा कि यार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस गो थ्रू नहीं हो पा रहे, और ना ही तुम्हें लो फील होगा। रीजन वो तुम लोगों को लगेगा यार अब जाके थोड़ी बात बन रही है। ये सेल्फ स्टडी का प्लान है। सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक जो अपन कर रहे होंगे ना, उसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस लाइक स्कोर बूस्टर जो चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहा है, अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है, या तुम कहीं से भी कर रहे हो, तो वहां तुम्हें वो ऑलरेडी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। बट ये जो क्वेश्चंस है ना कहीं तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे और पूरा रिवीजन में हेल्प करेंगे। सेम चीज कहां करनी है, सेम चीज एलजेब्रा में करनी है। सिंपली समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक हुआ, बाय क्वाड्रेटिक हुआ, इनइक्वालिटी के अंदर मैक्सिमम मिनिमम हुआ, लॉगरिथम हुआ, सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ, फंक्शन ग्राफ हुआ। कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी होती बेटा। मान लो तो कोई चीज तुमने मार्च में पढ़ी है, कोई चीज जैन में पढ़ी है, जिस लेवल में वो मार्च और जैन में तुम्हारे दिमाग में फिट थी ना, आज नहीं है। इसलिए खुद को यहां भी 10 क्वेश्चंस एवरी डे, छोटे छोटे प्लान दे रहा हूं मैं, जो तुम कर रहे हो करते रहो, उनमें ये ऐड ऑन कर लेना। हर बच्चे के लिए सीरियसली, जो मैथ वाले ना वो इस बात को नेग्लेक्ट करते हैं कि सर वो तो हमें आते हैं, नहीं आते। एक चीज में एक्यूरेसी और एक चीज में एक होता है ना कि जो टाइम है, जो नॉन मैथ वाले हैं वो एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, और जो मैथ वाले हैं ऐसा करने से टाइम मैनेज कर पाएंगे। उनके पास एक्स्ट्रा 2 3 4 मिनट होंगे, क्योंकि उनको जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे एग्जैक्टली सॉल्व होती होगी। ठीक है,
ज्योमेट्री का यही फंडा है, ज्योमेट्री का यही फंडा है। ज्योमेट्री में मैं ज्यादा है ना सजेस्ट तुम्हें क्या करूंगा, पीवाईक्यू करो, क्योंकि ज्योमेट्री के पीवाईक्यू भी इतने अच्छे हैं कि अगर उनको करोगे ना तो यू रियलाइज क्या कहीं ना राइट एंगल ट्राइंगल पे बात घूम रही है, कहीं ना कहीं सर्किल पे चीजें हो रही हैं, कहीं सर्किल और राइट एंगल ट्राइंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा रोल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तभी तुम्हारा अच्छा होगा जब तुम लोग अलजेब्रा में अच्छा करो, तो यहां भी तुम लोग 10 क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम अगर तुमने कर रखा है और अगर किसी ने छोड़ भी रखा है तो उसके पीवाईक्यू एटलीस्ट कर लेना, और पीवाईक्यू ऐसी जगह से या सेल्फ स्टडी भी करो तो ऐसा करना कि जो कॉन्सेप्ट आए ना उनको एक बार लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, 1 या 2 पेज के। नंबर सिस्टम के तो नहीं बन सकते बट मॉडर्न मैथ के ऐसे बनाए जा सकते हैं कि तुम लास्ट मोमेंट में एनसीआर एनपीआर प्रोबेबिलिटी इनका मीनिंग जान पाओ। और नंबर सिस्टम के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे एक्यूरेसी लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला सीन हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो उसे फिनिश करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि ये जहां पे हाई वेटेज है वो निकल जाए। नंबर सिस्टम जितना करवा रखा है या जितना तुमने कर रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर दो, स्टिल उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आते हैं नहीं बनते, प्रॉब्लमेटिक फील नहीं करना। 22 क्वेश्चन में लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन करने वाले को 99 परसेंटाइल मिले थे क्वांट में, तो नहीं होने वाले क्वेश्चन से परेशान नहीं होना, परेशान होना है जिसपे अच्छी खासी मेहनत की है, प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट किया है, स्टिल उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ये चीज आई थिंक तुम्हें समझ में आई होगी। अब मैं तुम्हारे थोड़े प्लान ऐड कर देता हूं। देखो मैंने वीक बनाए पूरे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर वीक बनाए। अब मैं तुम्हारे इस वीक के अंदर थोड़े प्लान्स के, जैसे ये पहला वीक चल रहा है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो जब भी आएगी उसका पहला वीक चल रहा है, इस पहले वीक में तुम्हारे पास पूरे वीक के अंदर कम से कम कितने 50 क्वेश्चंस अर्थमेटिक की जो बताया मैंने वैसे ही, उसके अलावा कुछ नहीं करना, उसके अलावा जो चल रहा है ना क्लासेज में तुम्हारे मॉक में सेक्शन में मोर देन सफिशिएंट। 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक, 50 क्वेश्चन किसके, एल्जेब्रा, राइट, और 50 क्वेश्चन ज्योमेट्री प्लस ज्योमेट्री प्लस मॉडर्न मैथ और प्लस नंबर सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस एड ऑन होने के बाद तुम्हारे पास सैटरडे संडे बचेगा, सैटरडे और संडे बचेगा। सैटरडे संडे तुम मॉक और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, राइट। मैं तुम्हें वीकली प्लान दे रहा हूं, इसको पर डे इंप्लीमेंट करो, तब जाके वीक में तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मेरा ये काम हो चुका है, मैंने 150 क्वेश्चन खुद से लगाए हैं, खुद से लगाने हैं, क्लास वाले इंक्लूड नहीं करने, ना मॉक वाले इंक्लूड करने। सैटरडे संडे मॉक में जाना है, फिर देखना है कि तुमने क्या सीखा, कितना तुम्हारा स्कोर चेंज हुआ, कितना तुम बेहतर पढ़ पा रहे हो, ये करके जाओ। एक मॉक सैटरडे संडे 150 क्वेश्चन करने के बाद देना, यू रियलाइज कि यार थोड़ा तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है। पहले पहले दिन नहीं होगा, पहले एक वीक में नहीं होगा, अगले वीक में ये अगेन 150 क्वेश्चन होंगे, अगेन 150 क्वेश्चन होंगे, यू रियलाइज कि यार ठीक हो रहा है थोड़ा, फिर अगेन 150 क्वेश्चन होंगे, यू रियलाइज कि और बढ़िया हो रहा है, फिर 150 क्वेश्चन होंगे तो यू रियलाइज, देखो समझ में आ रही है पिक्चर, एवरीवन जस्ट टेल मी कि ये पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। इन सब के बीच में अब तुम लोग मानो ची नहीं मानो, तुम्हें क्लास के अंदर सच में हाई क्वालिटी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, हाई क्वालिटी, ऐसा कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि बेसिक बेस्ट था, बेसिक क्वेश्चन था, नहीं, हर एक टॉपिक पे मैंने कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन करवाए। फिर तुम लोग वो फॉलो नहीं कर रहे, अनअकैडमी की नोट्स का जो सेक्शन है वहां से फॉलो कर सकते हो, वहां भी नहीं कर रहे पीवाईक्यू फॉलो कर सकते हो, बट मेक श्योर कि क्वेश्चन खुद से लगाओ तुम। जब तक तुम लोग खुद से क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक एक वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस की जो अप्रोच है ना, कैसे सोचना है, माइंड कैसे स्ट्राइक करेगा, उस टाइम कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा माइंड वहां पे कैसे स्ट्राइक करेगा और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पुश करेगा, वो तब तक नहीं होगा जब तक तुम ये चीज नहीं करोगे। तो क्या करना है, देखो मॉक के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो लिखनी है, ठीक है, वो आराम से एक नोटबुक में लिख लेना कि इस वाले मॉक में मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जाम्पल तुमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से 3 सही थे और 1 गलत था, ठीक है, तो इन 4 क्वेश्चन का रिव्यू करना है, फिर एक राउंड लगाना है पूरे मॉक में कि क्या 5-6 क्वेश्चन और भी हैं जो मेरी आंखों से बच गए थे, उनको करना है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको देखना है कि वो क्यों मेरी रेंज में नहीं है। हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो सकता है वो टॉपिक तुम्हारा इतना अच्छा ना हो, ये चीज हर मॉक के बाद करनी है। ये जब तक तुम करोगे ऐसे प्लान, मैं ना टॉपिक वाइज जाना अब सजेस्ट नहीं करूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में अपना माइंड उधर शिफ्ट हो जाता है, जैसे तुम्हें मैंने कहा टाइम एंड वर्क,
तो तुम्हारा माइंड टाइम एंड वर्क पे शिफ्ट हो चुका है, पेपर में नहीं होगा। पता चले कि पूरे पेपर में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं, तो तुम्हारे माइंड को वो चीज मिलेगी नहीं, तो वो वहां स्ट्राइक नहीं करेगा। तो ट्रेन योर माइंड फॉर नेक्स्ट 50 डे की भाई कुछ भी आ जाए तुम्हें वहां पे रिस्पोंड करना है। इस चीज में प्रॉब्लमेटिक फील नहीं करना कि यार अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गए, ज्योमेट्री के 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ गए, नंबर सिस्टम में 5 क्वेश्चन आ गए। लास्ट ईयर यही तो हुआ था बच्चों के साथ। क्या बच्चों ने एक वेटेज माइंड में सेट कर रखा था, उस वेटेज से हटके पेपर आया, स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन अलजेब्रा से थे, घबरा गए वो, 8 क्वेश्चन में अपने 20-25 मिनट इन्वेस्ट कर दिए, लास्ट के 10-15 मिनट जब बचे तो उनसे अर्थमेटिक भी नहीं बना। तो अपने आप को ट्रेन करो हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए, सिचुएशन कैसी भी हो। मेरा पहला टारगेट है कि मैं 4-5 क्वेश्चंस बना लूंगा, राइट। 4-5 क्वेश्चंस बनाने के बाद 6-8 के बारे में सोचो, 8 बनाने के बाद 8-10 के बारे में सोचो, 10 बनाने के बाद 10-12 के बारे में सोचो। ये जो प्लान बताया है ना, इसे अचीव करना हर दिन अपने आप में एक विनिंग मोमेंट है। 50 क्वेश्चन हर दिन, जैसे ये जो मैं कह रहा हूं ना, 10-10-10-40, ये क्वेश्चन हर दिन अचीव करना अपने आप में एक विनिंग मोमेंट है। 24 आवर्स होते जरूर हैं, बट क्योंकि क्वांट भी है, एलआरडीए भी है, बीआरसी भी है, तो अपने आप को लो फील नहीं करवाना। मैंने ये मैक्सिमम दिया है, स्टिल अगर तुम रोज इसमें 7-8 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, करते जाओ, डोंट गिव अप। नो, ये सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बेहतर जा रहा है कि नहीं जा रहा। जस्ट ये 7-8-9-10 टच हो जाए बहुत बढ़िया है। थोड़ा पुश करो अपने आप को, बेहतर क्वेश्चंस की तरफ पुश करो। ऐसे नहीं है कि मैंने कहा कि सर ने कहा था 10 पिक करने हैं, तुम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन पिक कर रहे हो जो इजी थे। नहीं, टारगेट को कि टफ से टफ क्वेश्चन में जाऊंगा, सॉल्व करूंगा, टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, लगता रहेगा, बट कैट में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू जो तुमने कर रखे हैं दोबारा रैंडमली उठाओ। ऐसे नहीं कि मतलब मुझे पता है कि मैं टाइम एंड वर्क के 2017 का पेपर आसान था वहां से पिक करूंगा, नहीं, रैंडमली 2023 का तुम्हें पूरी सीट में से लगेगा यार ये वाला नहीं बन रहा, वो वाला सॉल्व करो। दैट्स द प्रॉपर स्ट्रेटजी यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। और मॉक की फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखो, बट मॉक उतने ही देना जितने तुम लोग एनालाइज कर पाओ। अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं, या फिर कहीं नहीं लिखा हुआ कि 40 मॉक दोगे तो ही कैट निकलेगा। ढंग से अगर 15 मॉक भी लगा लिए ना, 15 मॉक भी लगा लिए और हर टॉपिक पे 30 सेक्शनल दे दिए, मोर देन सफिशिएंट है, सच में सफिशिएंट है। बट इन 15 मॉक का मतलब वो 22 क्वेश्चन जिनमें वो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो अगर रिपीट हुआ तो मैं गलत नहीं करूंगा। एक मॉक को एनालाइज करने में एक पूरा दिन चलाता है, इसीलिए सैटरडे संडे मैंने तुम्हें इसके लिए दिया है। अपने आप पे काम करो, सब करने जाओगे कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को एक दिन में एक छोटा टारगेट दो, उसे अचीव करो, अगले दिन थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो। हर दिन छोटा प्लान करो कि भैया ये होगा, फिर अगले दिन जाऊंगा, फिर अगले दिन। डोंट थिंक कि 24 नवंबर को क्या होगा, दिन बहुत कम बचे हैं। जो टाइम तुम्हारे पास है वो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास भी उतना ही है। और डोंट कंपेयर कि यार वो मैथ वाला है जल्दी क्वेश्चन सोल्व करता है। हर किसी की प्रोफाइल अलग है, हर किसी को अलग अलग परसेंटाइल पे अलग अलग कॉलेज मिलने वाले हैं। तो अपने प्लान एकदम फिक्स रखो कि भैया मुझे अपने अकॉर्डिंग जाना है, मेरी क्वांट ऐसी है, मुझे अपना सेक्शनल क्लियर करना है, मेरी क्वांट बढ़िया है, मुझे इसमें 99 चाहिए, मेरा वीआरसी अच्छा है, मुझे इसमें 99 चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा और कोई 2 सब्जेक्ट में ठीक ठाक कर लोगे तो तुम्हारा कैट चल जाएगा, ठीक है। और प्रेशर नहीं लेना, इट्स अ चैलेंज। अपने माइंड को ऐसे बोलो कि ये एक चैलेंज है जो अगले 50 डे में मुझे पूरा करना है, होगा नहीं होगा उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये सारी चीजें तुम्हें ठीक लगी बेटा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हमारी टीम्स की तरफ से फाइनल काउंटडाउन बैच कैट 24 5 ऑफ अक्टूबर से आ चुका है, रजिस्टर कर सकते हो राइट नाउ। दूसरी चीज, हमारी बुक के साथ साथ टेस्ट सीरीज ले सकते हो ओनली 3999 में। टेस्ट सीरीज, ओनली टेस्ट सीरीज में जाना चाहते हो 9900 में 25 फुल लेंथ वॉक मिलेंगे तुम्हें, डिटेल टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। और ये सारा प्रोग्राम राइट नाउ एनरोल करने में तुम्हें सिर्फ अनअकैडमी पे जाना है, टेस्ट सेक्शन में जाना है और एनरोल कर लेना। ये सारे स्टोर पे भी मिल जाएंगे, अनअकैडमी के ऐप पे एक स्टोर करके ऑप्शन आता है, वहां पे चले जाएगा, ठीक है। और ये जैसे अनअकैडमी अपने फ्री लर्नर का भी ध्यान रखता है, तो फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है, 24 वालों के लिए। और हम लोगों ने इस संडे या इवन पिछले कुछ टाइम से हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि भैया मॉर्निंग
आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट, जिस स्लॉट में पेपर होता है कुछ उसी स्लॉट में रखा जाए। तो तुम लोग मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग जैसे चाहो वैसे पेपर देना स्टार्ट करो और देते रहो। थोड़ा सा बेहतर प्लान करो, चीजें उस अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है। होप सो कि ये जो वीडियो मैंने तुम्हारे सामने रखी है थोड़ा सा क्लियरिटी ऑफ थॉट दे रहा होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसा तुम्हें पता नहीं है, बट क्या है, एज ए टीचर तुम्हें आके मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा ना बैक करने को मिल जाता है, थोड़ा सा बेहतर फील होता है। उस बेहतर फील के लिए ही मैंने ये 50 डे का वीडियो बनाया है। सेम वीडियो एलआरडी का 60 डे का ऑलरेडी इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख लेना। और अगर ये ठीक लगे, बढ़िया लगे कि ये प्लान तो बढ़िया है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है, वही क्वेश्चन से एक बार बोले हैं सर ने करने के लिए, तुम लोग रियलाइज करोगे एक तो पूरा कोर्स रिवाइज हो रहा है, प्लस कॉन्फिडेंस आ रहा है, और नए क्वेश्चंस को भी तुम अब धीरे धीरे इंप्लीमेशन जो है तुम्हारा बेहतर हो रहा है, एक्यूरेसी की तरफ भी जा रहे हो। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू सून गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रहो और पढ़ते रहो। जितने भी मेरे स्कोर बूस्टर चल रहे हैं, चाहे क्वांट के एलआरडीए के, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में भी गाइस प्रैक्टिस, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस, जैसे मैं तुम्हें पोल दूंगा, फॉर एग्जांपल सेट में 10 to 15 मिनट दूंगा, जो तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी। चलो बाय बाय, टेक